नमस्कार, मैं संदीप नौखवाल सभी दर्शकों का HBN24 न्यूज में स्वागत करता हूं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर किसी न किसी मामले में जन स्वाद कार्यक्रम में फेल हो जाते हैं या उनसे कुछ गलतियां हो जाती है। कर्नाटका चुनाव के अंदर जो हाल हुआ उसके बाद तो ये गलतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपने देखा होगा कि एक आदमी के यहाँ पर बोलने पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ये तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, इसको डंडे मारो। कुछ किसान एक साथ आना चाहते थे तो उनको कहा किसानों पर डंडे बरसा दो। अभी हाल ही में एक मामला मेरे संज्ञान में आया है कि एक महिला सरपंच ने सीएम के पैरों में दुपट्टा फेंक दिया तो महिला सरपंच को घर के अंदर नजरबंद रहना पड़ा। उनकी सिर्फ गलती इतनी थी कि उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था। उनके पति का पुरुष सरपंच के साथ जो कुछ लेना देना था, जिसके बाद उनके पति की पुरुष सरपंच ने पिटाई कर दी थी, जिसके बाद पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे थे। तो यही मामला था। लेकिन आपको बता दें कि सिरसा में महिला सरपंच के पति पर हमले की जांच दोबारा से की जाएगी। सीएम ने हालांकि ऑर्डर तो दे दिए हैं, एसपी ने दोनों पक्षों को बुलाया। अब इसकी जांच नए सिरे से आगे बढ़ेगी। पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला आखिर हुआ क्या था। यहाँ पर जन संवाद कार्यक्रम चल रहा था, महिला सरपंच ही आयोजक थी। वह मंच पर ही बैठी थी और गाँव की डिमांड पड़ रही थी। डिमांड पड़ने के बाद उसने सीएम मनोहर लाल से बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे साथ अन्याय हुआ है, ऐसी बात उन्होंने कहा। यह सुनकर सीएम ने कहा कि आप लिख कर दे दो। इस पर महिला सरपंच नहीं मानी। नैना ने कहा कि मैंने लोकतांत्रिक चुनाव जीता, मेरे पति पर जानलेवा हमला हुआ और फिर भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ा। इतना कहते हुए सरपंच ने अपने सिर से दुपट्टा उतारकर आगे फेंक दिया। सीएम ने कहा कि मान सम्मान सबके अपने हाथ में है, हमने आपको इज्जत देकर ऊपर बिठाया, इस बात के लिए नहीं बिठाया। सीएम ने भारत माता की जय कहकर कार्यक्रम समाप्त कर दिया। इसके बाद महिला सरपंच को घर पर नजरबंद भी कर दिया गया था। ऐसी चीजें हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह से जनता को ऐसा लग रहा है कि वो आपा खो रहे हैं धीरे धीरे। जनता के बीच अगर आप ऐसी बातें रखेंगे, इस बात की जिक्र करते हैं, जनता कहते हैं कि हम मोदी जी से खुश हैं, लेकिन हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से खुश नहीं हैं। ऐसे वाक्य भी सामने आते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि बीजेपी को इस बार हमारी पार्टी बीजेपी जीतेगी और बीजेपी को नया सीएम बनाना चाहिए। लेकिन काफ़ी लोगों का दावा है कि इस बार कर्नाटका की तरह बीजेपी का सुपड़ा भी हरियाणा से साफ हो रहा है। इसकी वजह कुछ और ही नहीं बल्कि जनता के बीच ऐसी हरकतें जब नेता करते हैं तो जनता का भरोसा खो देते हैं। जन संवाद कार्यक्रम का मतलब होता है कि जनता की बातों को सुनना। जनता बुरा भी कहेगी, जनता भला भी कहेगी, जनता दुपट्टे भी फेंकेगी, जनता पता नहीं क्या क्या करेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप जनता पर डंडे बरसा दें या महिलाओं को आप नज़रबंद कर दें। यहाँ पर आपको बता दें कि जब जनता के बीच नेता ही नहीं, जब हम लोग भी जनता के बीच जाते हैं तो लोग ऐसी बातें हमसे शेयर करते हैं कि ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं सीएम, आप सीएम से सवाल क्यों नहीं पूछते। हम उन्हें कैसे कहें कि हम इन नेताओं से सवाल नहीं पूछ सकते, ऐसे हम उनके मुंह पर नहीं कह सकते कि आपने ऐसा क्यों कहा। वो सिर्फ एक बात पर टाल देंगे कि चलिए इस बात का जवाब हमारे पास नहीं है, या चलिए नेक्स्ट सवाल पूछिए, या वैसे कह देंगे विपक्ष की चाल है। नेताओं से जब ऐसे कड़वे सवाल पूछे जाते हैं तो वो सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि ये तो विपक्ष बरकरार रही है, विपक्ष के नेता ऐसे कर रहे हैं, विपक्ष जनता को भड़का रहा है। उनके पास यही जवाब होता है। लेकिन जनता ऐसे सवालों का जवाब चुनाव के अंदर देती है और साफ साफ यहाँ पर अंदेशा लगाया जा सकता है कि मानसिक संतुलन धीरे धीरे भाजपा नेता खो रहे हैं। ऐसा ही नहीं, यहाँ पर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने भी दादा गौतम पर तरह तरह की टिप्पणियां की, दादा गौतम पर निशाना साधा है। और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा है कि बिना मांगे मैंने 100 करोड़ रुपये दिए। अरे आप दादा गौतम को 100 करोड़ रुपए नहीं दे रहे हैं कार्यों के लिए, आप गाँव की जनता को दे रहे हैं। इसमें विधायक कहाँ से आ गए? अगर आपकी किसी विधायक के साथ नहीं बनती तो आप उसे पैसे नहीं देंगे। आदमपुर के अंदर भी ऐसा हो रहा है। कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई को बली का नाम बकरा समझा जा रहा है। कोई भी ग्रांट पास नहीं हो रही है। आखिर कब न्याय मिलेगा? अपने विचार कमेंट कीजिए, बने रहिएगा HBN24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।